तो हमारे वहाँ पार्टी में जिसने भी अच्छा काम किया है उनका सबका सम्मान है। सुभाष चंद्र बोस जी चाहे हों, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा जी, 2018 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जब जयंती थी तो मैंने आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी को मैं चाहता था कि एक अच्छा कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय पे हो। तो उस समय तो शायद वो शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के एमपी थे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उसके बाद भी आए थे वो। मैं इसी पे मैं आना चाह रहा हूँ। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि भैया मैं चाहता हूँ कि आप लखनऊ 11 अक्टूबर को आइए और सिद्धे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है, वो हम लोग एक कार्यक्रम करें। मैंने उनसे ये नहीं बताया कि पार्टी दफ्तर में आना है, आपको कहाँ आना है, वेन्यू मैंने उनको नहीं बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैंने नहीं बताया था कि मैं किसको किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने कार्यक्रम लिया। मैंने कहा कि भैया उन्होंने बहुत अच्छा है, देखो इतना बड़ा हमने JPNIC बना दिया और वहाँ पे हम लोग मार्पण करेंगे और यहाँ पर एक फोटो पे कार्यक्रम में यहाँ पर उनके बारे में विचार आने चाहिए। मैंने आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी को फ़ोन किया, उस टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उन्होंने कहा कि दीपक जी, मेरा कार्यक्रम दीपक यार लगा रहता है पटना में हर वर्ष में, उनकी जन्म जयंती पे पुण्यतिथि पे 8 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि होती कि मैं उनकी पुण्यतिथि पे जन्म जयंती पे मैं वहीं पटना में मैं चूँकि हमारा संसदीय क्षेत्र है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है और बिहार से वो हैं, तो मैं वहाँ पे कार्यक्रम करता हूँ, तो मेरा आ पाना तो मुश्किल है, आगे पीछे देख लो। हमने कहा जन्म जयंती की डेट आप कैसे आगे पीछे कर सकते हैं? और आप नहीं चाहते कि उनका सिद्धे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का विस्तार हो, आप चाहते हैं सिर्फ बिहार तक उनको सीमित कर देना। अरे हम तो चाहते हैं कि उनका कार्यक्रम आज लखनऊ में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कल दिल्ली में हो, परसों बंगाल में हो, हर स्टेट में उनके ऐसे लोगों का, हालांकि वो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं विश्व विख्यात थे, उनको पूरे विश्व में लोग उनको जानते हैं। तो आप नहीं चाहते कि उनका विस्तार हो, उनके बारे में लोग जाने, आप चूंकि उनके बारे में बहुत जानते हो, हम चाहते हैं कि आप आए कार्यक्रम में। तो बोले कि तुम्हारी यशवंत सिन्हा जी से बात हुई? हमने कहा नहीं, उनसे तो बात नहीं हुई है। बोले उनसे भी एक बार बात करो। हमने कहा उनसे हम बात कर लेंगे, लेकिन आप पहले अपना बताइए। बोले अच्छा हमको थोड़ा सा टाइम दो, हम जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइजर है उनसे जब मैं बात कर लूँ। हमने कहा आप बात कर लीजिए, लेकिन चूंकि हमारे उनसे बड़े पारिवारिक संबंध हैं तो मैंने उनसे हक से कहा कि नहीं आपको आना है भैया। तो हंसे, बोले अच्छा मैं देखता हूँ, तुम पहले यशवंत भैया से बात करो। हमने कहा भैया हमको आप नंबर दे दीजिए। उन्होंने मुझको नंबर सेंड किया। मैंने आदरणीय यशवंत सिन्हा जी उस टाइम राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा रहे, राज्यसभा के उस टाइम मेंबर थे वो, तो उन्होंने भी कहा कि दीपक हम झारखंड में कार्यक्रम करते हैं, सुबोध कांत सहाय जी वगैरह सब हम लोग मिल करके झारखंड में उनका लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का हम कार्य, चूँकि बिहार के थे तो बिहार में उनका एक अलग ऑरा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का। तो मैंने कहा देखिए ऐसे ऐसी है, शत्रुघ्न भैया ने आपका नंबर दिया और आपको आना है। मैंने उनसे भी ये बात कही कि झारखंड तक या बिहार तक क्यों आप उनको सीमित कर रहे हैं, आप आइए उत्तर प्रदेश में आइए। तो दोनों लोग ने, शाम को इनका फ़ोन आया और शाम ही को उनका फ़ोन आया कि ठीक है हम लोग आएंगे। और दोनों लोग आए। आदरणीय हमारे नेता से अखिलेश यादव जी को मैंने एंड टाइम पे बताया। हमने कहा बड़े लोग हैं, लोग कहीं एंड टाइम पे मना ना कर दें और मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात खराब हो जाए। तो जब उनकी फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ की, उनको शत्रुघ्न सिन्हा जी को मुंबई से आना था और यशवंत सिन्हा जी को दिल्ली से आना था। जब इन लोगों की टेक ऑफ कर गई फ्लाइट, तब मैंने आदरणीय श्री अखिलेश यादव जिसका हमने कहा भैया, बोले ये लोग आ रहे हैं? हमने कहा जी भैया। बोले तुमने बताया नहीं? हमने कहा भैया, हमने कहा पहले कन्फर्म हो जाए तब मैं आपसे बताऊँ कि ये लोग आ रहे हैं। बोले चलो ये तो बहुत अच्छा है। फिर जो लड़का जिनको मैंने एयरपोर्ट भेजा लेने के लिए, जब वो गाड़ी पार्टी कार्यालय तो होर्डिंग पूरी लगी थी पार्टी कार्यालय की तरफ आई, तो ये लोग थोड़ा सा ठिठके, बोले अरे भाई मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और समाजवादी पार्टी दफ्तर ले जा रहे हो, पार्टी दफ्तर लेके आ रहे हो दोनों लोग। तो उन्होंने हमको रास्ते से फ़ोन किया, लड़के ने जो लड़के को रिसीव करने गया था। हमने कहा बात करो। हमने कहा भैया जब चल दिए हैं तो आप जैसा व्यक्ति जो अकेले पूरी विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी तैसी आप अकेले कर रहे हैं, दोनों लोग मिल करके सारी उनकी कुनीतियों को उजागर कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग क्यों जो है घबरा रहे हैं, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या कुछ भी हो, आप लोग हर तरीके से जो है। तो अच्छा ठीक है। और फिर लोग आए पार्टी कार्यालय में, उन्होंने 2-4 घंटे उन्होंने टाइम दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन हुआ और उसमें आदरणीय रिटायर्ड चीफ जस्टिस श्री आलोक रंजन जी भी थे। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम में वो आए थे। कुमकुम आदर्श थी, अच्छे समाज के अच्छे लोग थे। और हॉल जो पार्टी कार्यालय का हॉल अंदर वाला आपने देखा होगा, वो सिर्फ अंदर ही नहीं भरा था, अंदर बाहर मैंने बाहर LED लगवाई थी, रोड तक जाम था, लोग आ नहीं पा रहे थे। इस तरीके से लोग, चाहने वाले जानने वाले लोग, कोई बनारस से आया था, कोई देवरिया से आया था, लखनऊ से तो लोग थे ही थे, बरेली से आए थे लोग, कहाँ से लोग नहीं आए थे। बहुत भव्य बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। तो क्या ये एक शुरुआत थी जो शत्रुघ्न सिन्हा की जो पत्नी पूनम सिन्हा के चुनाव लड़ने की, क्या 2019 में?
देखिए उसमें भी एक स्टोरी है, और पॉडकास्ट का मतलब ये है कि मैं पुरानी चीज़ें आपको मैं क्लियरली मैं आपको बताऊं। मैंने आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से मैंने बात की, मैंने शत्रुघ्न सिन्हा जी से मैंने कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि भैया लखनऊ से काश इतने इतने हैं, हम चाहते हैं कि एक काय समाज का कोई चुनाव समाज लड़े। से कोई लड़े। तो बोले कि अरे ठीक है हम लड़ा देंगे, किसको लड़ाओगे? तो हमने कहा कि भैया आप जिसको कहिए, लेकिन हम चाहते हैं। बोले कौन कौन मांग रहा है? तो हमने कहा भैया फलां मांग रहे हैं, फलां मांग रहे हैं, फलां मांग रहे हैं। तो बोले नहीं कोई कास्ट तुम बता रहे हो, कोई कास्ट बताओ। तो मैंने आलोक रंजन जी की आदरणीय धर्मपत्नी जी का नाम लिया, वो किसी महिला को लाना चाहते थे। अच्छा, तो उन्होंने मैंने अखिलेश जी नाम लिया, चाहते थे महिला अखिलेश को चाहते लाना। थे महिला हो। तो मैंने नाम लिया आदरणीय सुरभि जी का, सुरभि रंजन जी का। तो उन्होंने कहा, हमने कहा भैया लेकिन वो तैयार नहीं होंगी, क्योंकि हो सकता है न लड़ना चाहें वो। तो बोले कि, हमने कहा आलोक रंजन जी, तो बोले हम किसी महिला को चाहते हैं। तो हमने एकदम से नाम लिया शत्रुघ्न सिन्हा जी का। तो उन्होंने कहा नहीं मैं महिला की बात कर रहा हूँ, महिला को मैं लड़ाऊंगा। तो चूंकि महिलाओं का सम्मान नेता इसलिए करके अखिलेश जी समाजवादी पार्टी देखिए बहुत करती है, वो चाहती थी कि एक महिला यहाँ से लड़े। तो मैंने कहा उनकी पत्नी, तो बोला हाँ ठीक है बात कर लो, मैं लड़ा दूंगा। मैं तुरंत बाहर निकला, मैंने एजेंट से बात की, मैंने कहा हमारी कल सुबह की दिल्ली की एक टिकट बुक कर दो। मैं वहाँ पहुँचा, एक हमारा फ्रेंड रहता है दिल्ली में, मैं उसके फ्लैट पे गया, फ्रेश हुए हम। मैंने शत्रुघ्न सिन्हा जी को फ़ोन किया, बोले दीपक कहाँ हो? मैंने कहा भैया आपके शहर दिल्ली में है। तो बोले कि कितनी देर में आ रहे हो? तो हमने कहा भैया आधे घंटा लगेगा, दिल्ली की ट्रैफिक आप जानते ही हैं। बोला जल्दी आओ, नाश्ता यहीं करना। हमने कहा नहीं भैया नाश्ता हमने कर लिया है, लेकिन हम आ रहे हैं। तो मैं पहुंचा, तो मैंने कहा मैं एक संदेशा लेकर के आया हूँ भैया आपके पास। बोले बताओ, हुक्म करो। उनकी तरीका आप जानते ही बातचीत करने का। बोले हुक्म करो। हमने कहा हुक्म नहीं भैया, निवेदन है। पहले मैंने उनसे शुरू किया, मैंने कहा हम चाहते हैं भैया कि आप लखनऊ से लोकसभा लड़ें। बोले देखो दीपक, मैं तुम्हारी पार्टी को बहुत चाहता हूँ, मानता हूँ, और तुम्हारे नेता को तो मैं बहुत मानता हूँ। नेताजी को तो खैर है ही है, मैं अखिलेश जी को भी मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, बहुत मैं मानता हूँ, और उनके इतना अच्छा नेता कोई है नहीं। ये किसने कहा? शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कहा अखिलेश जी के लिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि दीपक देखो, अगर हम पटना छोड़ेंगे ना, तो ये भाजपा वाले कहेंगे कि भाग गए, मैदान छोड़ करके भाग गए। तो बोले सिचुएशन कोई भी हो, लोकेशन मेरी पटना ही रहेगी। तो तुम अगर पटना हमको लड़ा दे समाजवादी पार्टी में, पटना लड़ जाऊंगा समाजवादी पार्टी से। तो हमने कहा कि हम तो लखनऊ के लिए भैया लेकर के आए हैं संदेशा, बाकी मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा ऊपर, लेकिन आप नहीं तो फिर मैंने उनकी बेटी के लिए कहा। तो बोले अरे अभी उसका कैरियर है, अभी वो आना चाहे ना आना चाहे, मैं उसके बारे में कह। तो मैंने भैया भाभी को लड़ा दीजिए, चूँकि मैं पूनम सिन्हा जी को मैं लड़वाना चाहता था, लेकिन घुमा फिरा करके हमने कहा, मैंने कहा कि जो है, तो बोले कि अगर वो वहाँ लड़ेंगी तो हमारा चुनाव डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा चुनाव कौन जो है देखेगा, क्योंकि मेरा चुनाव पूरा वो कोऑर्डिनेट करती हैं। तो हमने कहा भैया आपका चुनाव आखिरी चरण में होगा, और यहाँ लखनऊ का चुनाव जो है वो पहले हो जाएगा। वही, लेकिन हमारा कोऑर्डिनेशन सब उन्हीं का होता है, तो कैसे हो पाएगा, क्या होगा? और अच्छा हमें एक दिन का टाइम दो और ना मान करके चलो। तो हमने कहा भैया फिर हम ना माने? तो बोले कि हाँ। तो हमने कहा तो हमको आप नाखुश करके भेज रहे हैं। बोले अरे हम तुमको नाखुश क्यों करेंगे, और हम थोड़ा सा नाराज़ टाइप होकर के हम गाड़ी में बैठ कर निकल गए। तो कुट्टी जी इनके पीएस हैं, कुट्टी जी गेट तक, हमारी गाड़ी बस गेट से बाहर निकल रही थी, कुट्टी जी दौड़ते हुए बोले कि साहब आपको बुला रहे हैं। तो बोले देखो दीपक नाराज होकर के मत जाओ, ये लो अपनी भाभी का उनका नंबर, पूनम सिन्हा जी का, तुम बात कर लो, और तुम बात एक बार तुम कर लो, बाकी मैं उनसे बात कर लूँगा। शाम को मैंने उनको फ़ोन किया, मुझे याद है नवरात्र का दिन चल रहा था, मैंने उनको फ़ोन किया, वो पूजा में बैठी थी, पूजा वूजा करती है 9 दिन का जो है, तो पूजा पे बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि फ़ोन तो आया था आपके भैया का, लेकिन हम कैसे लड़ेंगे आप बताइए। फिर उन्होंने स्थितियाँ परिस्थितियाँ मुझे लगता है देख लिया होगा कि चुनाव तो आपका साथ में जब हुआ था, अलायंस में हुआ था 14 वाला, तब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी लखनऊ की। हाँ, पूरा डेटा उन्होंने एनालिसिस किया हुआ कि लखनऊ जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। हाँ जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा उम्मीदवार, हाँ कि ऐसा ना हो कि, और तो बोले अच्छा हम सुबह बताते हैं। हमने बताई तो नहीं नहीं भाभी हाँ कहिए या ना कहिए, हम थोड़ा सा नाखुश। हमने कहा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं जवाब क्या दूंगा जा करके वहाँ पे। तो फिर जो है हमारी अगले दिन हालांकि फ़्लाइट थी सुबह की, हम एक दिन के लिए गए थे वहाँ पे,
फिर हमने इनको फ़ोन किया शत्रुघ्न सिन्हा सर को। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। बोले अब दीपक बताओ हम क्या कर सकते हैं, नहीं मान रही हैं वो। हमने कहा आप मनाइए भैया, हमारी इतनी बात आप नहीं मान सकते हैं। बोले अच्छा सुबह जो है तुम कब जाओगे? हमने कहा जब तक आप हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे मैं दिल्ली नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन फिर मैंने इनको सुबह फ़ोन किया तो बोले अच्छा आ जाओ। फिर इन्होंने अपने फ़ोन से मेरी बात कराई, उनको कन्विंस किया। बोले दीपक है बहुत अच्छा जो है लड़ाएगा वहाँ पे, और फिर पार्टी इतनी अच्छी है और लड़ना हम लोग सब लोग आएंगे जाएंगे, और बहुत अच्छा चुनाव लड़ी वो। हाँ चुनाव तो 3 लाख के करीब वो वोट पाई। और उस टाइम जो है अलायंस, हालांकि उन्होंने जो कैलकुलेट किया था उसमें सपा और बसपा का वोट मिला करके भी 14 में उतना नहीं हो रहा था कि स्थिति ऐसी हो, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। और मैं समझता हूँ कि एंड टाइम तक प्रमोद कृष्णम जी लास्ट मोमेंट पे आए, उनको 1,80,000 वोट मिला। अगर वो शायद नहीं लड़ते, ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने कई सीटें छोड़ी हैं, तो इनके हस्बैंड लड़ रहे हैं कांग्रेस से वहाँ पे पटना से, तो हो सकता है उनकी वाइफ के लिए कांग्रेस यहाँ पर छोड़ दे। लास्ट मोमेंट तक ये बात होती रही, लेकिन नहीं बन पाया मामला। अगर शायद नहीं लड़ती तो परिणाम कुछ और होता।